अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। मैं मानता हूँ बहुत लोग अहिंसा के विकास की बात सोचते हैं, वे चाहते हैं और हृदय से चाहते हैं कि अहिंसा का विकास हो, आत्मानुशासन का विकास हो, उनकी प्रतिष्ठा बढ़े, सारा संसार अहिंसा और आत्मानुशासन के मार्ग पर चले। उनकी चाह बुरी नहीं है, चाह का अनुमोदन करना चाहता हूँ, पर साथ साथ ये भी मैं साफ कहना चाहता हूँ कि केवल चाह से, केवल सिद्धांत से न हुआ न होगा। न भूतम न भविष्यति, न अतीत में हुआ न भविष्य में होगा। हमें एक मार्ग पर चलना होगा। वह मार्ग है चंचलता को कम करने का मार्ग। पहला मार्ग, पहला साधन चंचलता को कम करने का अभ्यास। कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान से क्या होना जाना है, क्या होगा। कोई काम करें, ध्यान से क्या होगा। बहुत अच्छी बात है, ध्यान से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यक्षतः हमें यही दिखता है। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। आज शिविर का चौथा दिन है, ध्यान कर रहे हैं, केवल पौन घंटा 1 घंटा बैठ जाते, करते तो कुछ भी नहीं, कोई उत्पादक श्रम नहीं, न रसोई बनाते हैं, न कपड़ा बुनते हैं, न और कोई काम करते हैं, कोई श्रम तो नहीं करते, केवल 1 घंटा भर बैठ जाते हैं, तो निकम्मे ही तो ठहरे। काम कहाँ रहा, आखिर तो निकम्मे ही रहे। तो सहज ही प्रश्न होगा कि ये लोग निकम्मे बैठे क्या करते हैं। काम तो वे लोग करते हैं जो मजदूर हैं, कड़ी धूप में श्रम कर रहे हैं। काम वे लोग करते हैं जो ऑफिस में बैठे हैं और 5, 7, 8 घंटा लेखनी चलती रहती है। आप लोग तो कुछ भी नहीं करते। चंचलता काम है और अचंचलता निकम्मापन है। स्थिर होकर बैठना निकम्मापन है, यही तो माना जा रहा है। मैं मानता हूं जब तक इस मिथ्या दृष्टि का निरसन नहीं होगा, तब तक समाज की समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें सत्य को खोजना होगा। सत्य को खोजे बिना, सत्य को उपलब्ध किए बिना हमारी समस्याएं नहीं सुलझ पाएंगी। सत्य यह है कि हमारे जीवन में निकम्मेपन का और काम करने का संतुलन होना चाहिए। निकम्मा बैठना, चंचलता को कम करना, ये काम करने का सबसे बड़ा सूत्र है। कार्य की सफलता का सूत्र है निकम्मा हो जाना, वास्तव में निकम्मा हो जाना। नदी के पार कुछ लोग आए, नौका को छोड़ा और पूछा गांव कितना दूर है। लोगों ने बताया 4 माइल। 2 आदमी थे, एक के पास तो घोड़ा आया हुआ था, एक को पैदल चलना था। एक आदमी से पूछा, भाई सांस तक पहुंचना है, पहुंच जाएंगे? बहुत समझदार आदमी था। उसने कहा कि धीमे धीमे चलोगे तो पहुंच जाओ। उत्तर दे दिया। अब घोड़ा था जिसके पास, वह भला धीमे क्यों चलता, और जिसके पास घोड़ा नहीं था वह धीमे चलने लगा। घोड़े वाला तेज दौड़ने लगा। 4 माइल का रास्ता ऊबड़ खाबड़, पथरीला, कंटीला, झाड़ झंखाड़ और बीच बीच में दलदल वाला, कीचड़, बहुत कीचड़।
घोड़ा तेज दौड़ने लगा और आदमी जो पैदल चलता था वह धीमे धीमे संभल संभल कर चलने लगा। उसने कहा, देखो मैं तो अभी पहुंच जाता हूं, तुम कब पहुंचोगे पता नहीं। घोड़ा तेज रफ्तार से जा रहा है, दौड़ा जा रहा है। चलते चलते ऐसा दलदल आया कि घोड़ा उधर से निकलना शुरू हुआ, पैर फिसला, घोड़ा गिरा, आदमी गिरा और उसी में उलझ गया। जो पैदल चल रहा था बहुत संभल संभल कर धीमे धीमे चल रहा था। सांझ होते होते अपने गांव पहुंच गया और घोड़े वाला दूसरे दिन सूर्योदय तक भी नहीं पहुंच पाया। हमें लगता तो ऐसा है, गणित की भाषा तो यही है कि जिसके पास तेज गति वाला घोड़ा है वह तो 4 माइल अभी 10-20 मिनट में, आधा घंटा में पहुंच जाएगा। जो आदमी पैदल चल रहा है उसे तो 4 माइल पहुंचने में घंटा भर भी लग जाएगा। सीधा गणित तो यह है। अगर हम आंकड़ों की भाषा में सोचें, हम गणित की भाषा में सोचें, तो घोड़े वाला पहले पहुंचेगा, पैदल चलने वाला बाद में पहुंचेगा। किंतु हमारे जीवन की भाषा में सब जगह गणित नहीं चलता। गणित भी बहुत बार फेल हो जाता है। यथार्थ की भाषा में देखा जाए कि धीमे धीमे चलने वाला तो पहुंच जाता है और बहुत तेज गति से चलने वाला लड़खड़ा जाता है और बीच में ही रुक जाता है। कोरा काम करने की जो बात है, कोरी चंचलता की जो बात है, वह गणित की भाषा में तो बहुत समस्या का समाधान लगती है। किंतु यथार्थ यह है कि जिस व्यक्ति ने चंचलता को कम करना नहीं सीखा, जिस व्यक्ति ने धीमी गति से चलना नहीं सीखा, जिस व्यक्ति ने संभल संभल कर चलना नहीं सीखा, उसके रास्ते में ऐसे अवरोध आते हैं कि वह लड़खड़ा जाता है और बीच में और नई समस्याएं पैदा कर लेता है। एक के बाद दूसरी समस्या, दूसरी के बाद तीसरी समस्या। समस्या का ऐसा लंबा जाल हो जाता है कि वह बीच में ही लटकता रह जाता है। यह चंचलता को कम करना लगता है निकम्मापन, पर मैं मानता हूं कि कार्य की सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। जिस व्यक्ति ने अपनी चंचलता को कम किया है वह कार्य में ज्यादा सफल हुआ है। 10 घंटा का काम 5 घंटा में निपटाया जा सकता है यदि हमारी एकाग्रता है। यदि एकाग्रता नहीं है तो 2 घंटा में करने का काम 8 घंटा में भी नहीं निपटता और 8 दिन में भी नहीं निपटता। बातें चलती हैं, गप्पे चलती हैं, मन कहीं डोलता रहता है, मूल का काम कहीं का कहीं रह जाता है, कोरी लकीर रह जाती है, सारे चित्र गायब हो जाते, बड़ी समस्या पैदा होती है। तो मैं मानता हूं कि जिस व्यक्ति ने चंचलता को कम करने का अभ्यास नहीं किया वह हृदय परिवर्तन की समस्या को नहीं समाहित कर सकता और उस भूमिका तक नहीं पहुंच सकता।